नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें, यानी सात की बड़ी खबरें कौन कौन सी, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास में आज होगी सीसीएस की बड़ी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर पर भी हो सकती है चर्चा। सीसीएस मीटिंग के बाद मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को किया संबोधित। कहा, भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर जायसवाल की पाक को चेतावनी। कहा, पीओके खाली करे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर मसले पर किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे बेंगलुरु। इन्वेस्ट इन एमपी सत्र में करेंगे शिरकत। बीईएमएल परिसर का करेंगे भ्रमण। मेट्रो कोच लोकार्पण समारोह में होंगे शामिल। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली में निजी अस्पताल की दूसरी मंजिल में लगी आग। 45 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरें कौन सी है। तो पहली बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बीआर गवई शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी खबर पर आ जाता हूं मैं। पंजाब के भटिंडा में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है, पूछताछ जारी है। तीसरी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपिया में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को हमारी सेना के जवानों ने मार गिराया है। चौथी खबर, सीज फायर के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट में फिर से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। पांचवी, पंजाब में जहरीली शराब से अब तक 17 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। छठी खबर, अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 3.16% हो गई है। 6 साल में यह सबसे कम है। सातवीं खबर, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 12.1 लाख करोड़ की डिफेंस डील हुई। कितने की डील हुई है? 12.1 लाख करोड़ की बहुत बड़ी डील है। लेकिन दिल्ली से एक खबर मिल रही है बड़ी हमें। एक प्राइवेट हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर आग लग गई है। 45 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 27 मरीज भी शामिल है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जो जानकारी हमें मिल रही है दिल्ली से, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अफरा तफरी जैसा माहौल है। खबर यह है कि 45 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, यानी उन्हें इस हॉस्पिटल से निकाल लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी हॉस्पिटल में मरीज तो अकेले रहते नहीं, तीमारदार भी होते हैं और डॉक्टर और नर्स भी होते हैं। तो रेस्क्यू में 27 मरीज थे 45 में से, और उसके आगे हॉस्पिटल का स्टाफ था और मरीज के परिजन थे। और खबर यह है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग लगने से अस्पताल में बहुत स्वाभाविक सी बात है, कहीं भी आग लगेगी तो अफरा तफरी का माहौल होगा। लेकिन ये बहुत दुखद खबर है। हालांकि इसमें एक राहत भरी बात ये है, अब देखिए आग में भी राहत भरी बात क्या हो सकती है आपके मन में चल रहा होगा, है ना? चल सकता है ना कि भाई आग लग गई, वहाँ तो मुसीबत है। राहत भरी बात ये है कि वहाँ पर कोई 45 में से भी कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ। अब देखिए आग इतनी भीषण थी, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और इसमें एक भी शख्स हताहत नहीं हुआ। यही राहत भरी बात है। जो कुछ करो। अब आपको उत्तर प्रदेश के आगरा लेकर चलता हूं मैं। यहां पर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में रेप के आरोपी को गोली लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लगी है। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने बाइक, हथियार जब्त कर लिया है। पुलिस ने बाइक और हथियार जब्त कर लिया है। ये रेप का आरोपी है। अगर आपके मन में इसके लिए सहानुभूति हो तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेप का आरोपी है जो चल रहा है। ये देखिए, ये इससे पैर में गोली मारी गई है। चूंकि वाहन चेकिंग हो रही थी तो पुलिस ने, स्वाभाविक सी बात है, इसके भी दस्तावेज मांगे होंगे।
अब ये भागने लगा। अब जब भागने लगा, पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, पता है ना, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली बदल गई है जरा। अब देखिए, इसके बाद भी एक खबर है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये मथुरा से खबर होगी। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। वाहनों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। सेम वैसी ही खबर। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है, घायल को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। बदमाश के 4 साथी भी हिरासत में लिए गए हैं। इनके पास से भी हथियार और गाड़ी जब्त कर ली गई है। यानी मथुरा में भी ऐसी ही खबर है कि जहां एनकाउंटर हुआ, वाहनों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में क्या पुलिस आरती तो उतारेगी नहीं? अगर आप किसी पर फायर करेंगे तो वो भी तो यही करेगी ना, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है ना। आप प्रहार नहीं कर सकते, पर आत्मरक्षा का अधिकार तो सभी को है। जितने हमारे दर्शक इस वक्त 7 बजे की 7 बड़ी खबरें देख रहे हैं, बड़ी बात देख रहे हैं, और सभी को आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन दिल्ली में आज क्या होना है, ये तो मथुरा की बात है। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। विशेष सत्र बुलाने की मांग पर चर्चा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों? इसलिए क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने क्या डिमांड की है? इन्होंने डिमांड ये की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और इस विशेष सत्र में क्या बात होगी? जो ऑपरेशन सिंदूर सेना के द्वारा चलाया गया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए गए हैं, क्या छक्के छुड़ा दिए गए हैं, उसी पर चर्चा होगी। इस ऑपरेशन को हमने कैसे अंजाम दिया। दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। दिल्ली से खबर यह है कि सीसीएस की बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीसीएस की बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर और सुरक्षा हालात की समीक्षा होगी। आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की प्रगति पर मंथन होगा। खुफिया जानकारी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। इसलिए ये सीसीएस की बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है? आपको नजर बना के रखनी होगी। IBC 24 के साथ जुड़े रहना होगा। अब लोगों के जहन में सवाल है, जैसे जो मध्य प्रदेश में बैठा है, जो छत्तीसगढ़ में बैठा है, आप तो भारत के बीचों बीच बैठे हैं, लेकिन बॉर्डर पर स्थिति क्या है ये आप जानना चाहते हैं ना, तो मैं आपको खबर बता रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर लागू हो जाने के बाद बॉर्डर के इलाके में शांति देखने को मिल रही है और तनाव भी कम हो रहा है। कैसे हैं वहां के हालात बॉर्डर के, ये अगर आपको जानना है, और मुझे लगता है कि जानना चाहिए, तो आप ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक के बीच जारी तनाव पर सीज फायर लागू हो जाने के बाद सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर से वापस जिंदगी अपने पुराने रास्ते पर लौट रही है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर वाले इलाके में अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। पहले की तरह अब सड़कों पर भी चहल पहल दिखाई देने लगी है। दुकानें खुली हुई हैं, लोगों ने अब अपना काम धंधा भी शुरू कर दिया। बॉर्डर से लगे इलाकों में अब स्कूल, कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। सीज फायर के बाद अब लोगों में पाकिस्तानी अटैक का खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। सीमा पर जारी तनाव के बीच बंद हुए लेह मनाली हाईवे को भी खोल दिया गया है। राजौरी में किसान अब खेतों की ओर कूच करने लगे हैं और अपनी फसल की कटाई में जुट गए हैं। वहीं श्रीनगर में भी सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्रों में बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौट आई है। राजस्थान के बाड़मेर में भी हालात सामान्य हो चले हैं और स्कूल खुलने लगे हैं। शांति और देश के मनोबल को लेकर राजनेताओं ने जो कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जहाँ जहाँ मैं गया, लोकल लोगों की तरफ से एक बात ज़रूर आई कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं वो बनाने चाहिए। उसके लिए हम एक स्कीम कायम करके फिर मरकज़ी हुकूमत से भी बात करेंगे। हम सब चाहते हैं कि सीज़फायर बरकरार रहे। सरहद के करीब जो लोग रहते हैं, LOC के करीब जो लोग रहते हैं, जम्मू और श्रीनगर में जिन लोगों ने इस बार हालात जो हैं देखे,
वो तो चाहते ही हैं कि सीज फायर हो। पहले तो हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस प्रकार से न केवल एक माकूल जवाब दिया गया पाकिस्तान की ओर से हुई शरारत का, बल्कि उससे देश भर में मनोबल बढ़ा है जनता का। 2014 के बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण पर बल दिया, उन्होंने हमें ये बात समझाई कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो ये सारे के सारे इंडिजिनस इक्विपमेंट्स हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति के बाद सोमवार को दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। भारत की तरफ से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान की ओर से डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने सोमवार शाम 5 बजे हॉटलाइन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों तरफ से एक भी गोली न चलाने या फिर किसी तरह की आक्रामकता शुरू न करने और अन्य मुद्दों पर बात हुई है। भारतीय सेना के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों पक्ष बॉर्डर इलाकों और अग्रिम मोर्चे से सैनिकों की संख्या घटाने को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने पर विचार करेंगे। इसके साथ ही किसी तरह का हमला न करें। कुल मिलाकर सीज फायर के बाद सीमा पर तनाव घटने लगा है और फिर से सीमावर्ती इलाकों में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। तो वहीं सामान्य होते हालातों के बीच सेना और सुरक्षा बल सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी से डटे हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इस रिपोर्ट के देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि बॉर्डर इलाकों में शांति है अभी। अगर बात रायपुर की करें तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की तिरंगा यात्रा आज है शाम 5 बजे मरीन ड्राइव से ये तिरंगा यात्रा शुरू होगी। सर्वधर्म समाज के लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा में चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा में मंत्री होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, ये सभी शिरकत करेंगे और सेना के शौर्य को सैल्यूट करने का काम करेंगे। तिरंगा यात्रा में चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय भी होंगे, इनके साथ जितने भी मंत्री हैं, प्रदेश के सांसद हैं और विधायक हैं, ये सारे आज तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। इंदौर से एक बड़ी खबर है। मंत्री विजय शाह ने मंच से जो विवादित बयान दिया था, सेना की ऑफिसर को लेकर जो बयान दिया था, कांग्रेस ने मंत्री पर निशाना साधा है। यह सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। उमंग सिंघार ने कहा है, बयान पर विवाद बढ़ने पर मंत्री ने सफाई दी है। जब विवाद बढ़ गया तो इस पर मंत्री ने सफाई दी है। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पर तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है मंत्री विजय शाह, उनसे बात करेंगे। आपका एक बयान सामने आया जिसे विवादित बताया जा रहा है। कर्नल सोफिया को लेकर ये बयान आपने दिया था। देखिए, कर्नल सोफिया को लेकर मैंने बयान नहीं दिया था। जो हिंदुस्तान की बहनों के जिनकी नई नई शादियां हुई थी, उनके सामने उनके पति की उनके कपड़े उतार करके उनके सुहाग की जिस तरीके से हत्या की गई थी और उसके बाद सर्वनाक घटना जाति समाज देख करके की गई थी, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान का खून खोल उठा। जो सोफिया मैडम की आप बात कर रही हैं, वो हमारी वो बहन है, हमारी सगी बहन से बढ़ के बहन है। और उसके
बेइज्जती करने का तो कभी सपने में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी सगी बहन से ज़्यादा हम उसकी इज्जत और सम्मान कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं, जो हमारे बयान को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस आरोप लगा रही है आप पर। देखिए, कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस नहीं तो ये हालत देश की है। आपने कहा कि आपका मकसद नहीं था, आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया, और अगर माफ़ी मांगनी पड़ी तो आप माफ़ी भी मांगेंगे। देखिए, माफ़ी मैं किससे मांगूँ? उनकी सोच को, अपने सोच को ठीक करें। सोफिया मैडम को अगर लगता है कि मेरे कुछ बोलने से उनको अगर दिल में चोट लगी है तो 10 बार सोफिया मैडम से माफ़ी मांग सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी। लेकिन कांग्रेसी के बोलने से थोड़ी माफ़ी। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि मंत्री विजय शाह का साफ ये कहना है कि उनका मकसद ऐसा नहीं था। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर पेश किया गया है, और अगर उन्हें लगता है कि उनके बयान से कहीं कोई आहत हुआ है तो वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। तो मंत्री जी, आप माफी मांग के कोई एहसान कर देंगे क्या? एहसान नहीं करेंगे भाई। और जो आप ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, सोचिए कहीं जनता ना आपसे प्रणाम कर ले। आपका बयान पब्लिक फोरम पे है, सबने सुना है, तो ये बहाना तो छोड़ दीजिए मंत्री जी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है। एज इट इज आपके बयान को पेश किया गया है। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के मामले में विवाद के बाद कर्नल सोफिया के घर पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का संदेश लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। पूर्व MLA मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेता पहुंचे सोफिया कुरैशी के घर। छतरपुर के नौगांव में घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के निर्देश के बाद ये बीजेपी के नेता पहुंचे थे। एक ये है कि बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, और दूसरे कौन है? दूसरे हैं मंत्री जी। ये क्या कहते हैं मंत्री जी? उनकी बेटी को ऐसा कह रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है। अरे मंत्री जी, ये 90 के दशक के जो नेता होते थे वो कहते थे जमाना बदल गया है। समझ नहीं रहे हैं आप? समझ जाइएगा। बहरहाल दिल्ली से खबर है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आज शपथ लेंगे। भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में वो शपथ लेंगे। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो गया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाएंगी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की इन्हें शपथ दिलाएंगी। संजीव खन्ना का कार्यकाल चूंकि 13 मई को ही खत्म हो गया, आज देश को नया चीफ जस्टिस मिलेगा। CM डॉक्टर मोहन यादव का आज बेंगलुरु दौरा है। CM डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु जाएंगे। इन्वेस्ट इन MP का एक सत्र रखा गया, इस सत्र में शामिल होंगे। BEML परिसर का भ्रमण भी करेंगे। 2100वें मेट्रो कोच का लोकार्पण और टेस्ट राइड में भी शामिल होंगे डॉक्टर मोहन यादव। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि आज CM डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु के दौरे पर जा रहे हैं। रायपुर में भी आज साय कैबिनेट की अहम बैठक है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। कैबिनेट की यह बैठक बड़ी अहम है। CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई विभागों के प्रस्तावों पर इसमें चर्चा होनी है। कई विभागों के प्रस्तावों पर आज चर्चा होनी है। 11:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। स्वाभाविक सी बात है, चूंकि ये बैठक अध्यक्षता में तो CM की ही होगी। अगली खबर भी रायपुर से है। नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय का आज लोकार्पण है। CM विष्णुदेव साय शाम 4 बजे लोकार्पण करेंगे। CM 300 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। CM 122 विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। प्रयास विद्यालय के सभी विद्यार्थी हैं जिन्हें आज CM को सम्मानित करना है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर केदार कश्यप उज्जैन पहुंचे हुए हैं। मंत्री केदार कश्यप ने महाकाल के दर्शन किए हैं, आरती में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदार कश्यप महाकाल के दर पर पहुंचे हैं और आरती में भी शिरकत किए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं, जिस तरीके से महाकाल का इस पूरे उज्जैन का कायाकल्प हुआ है
और सनातन की रक्षा के दृष्टि से लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इन क्षेत्रों को जिस तरीके से विकसित कर रहे हैं, उससे हम सबका गौरव तो बड़ा है, देश का भी मान सम्मान पूरे वैश्विक पटल पर स्थापित हुआ है। इसके बाद खबर सुकमा से है। 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 5 महिला नक्सली भी इसमें शामिल है। 18 नक्सलियों पर 16 लाख रुपए का इनाम था। जिले के कई इलाकों में ये सक्रिय थे। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया है। 5 महिला नक्सली भी इसमें शामिल हैं। सरेंडर में 8 नक्सलियों पर 16 लाख रुपए का इनाम था। जिले के कई इलाकों में ये सक्रिय थे। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग ले रही विभिन्न देशों की प्रतिभागियों ने मंगलवार को चार मीनार और लाड बाजार का दौरा किया। हैदराबाद में 10 मई से शुरू हुई प्रतियोगिता में 109 देशों से प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को सभी प्रतिभागी 400 साल पुराने स्मारक चार मीनार पहुंची, जहां उनका परंपरागत मारफा संगीत की लय और भव्य स्वागत किया गया। संगीत की धुन पर कुछ प्रतिभागी वहां थिरकती हुई नजर आई, जिससे वहां जश्न का माहौल बन गया। सभी प्रतिभागियों ने चार मीनार के सामने फोटोशूट भी कराया। ये पहली मर्तबा है जब मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हिंदुस्तान में हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और आगे देखना है आपको हमर बानी हमर गोठ।